वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ पहले अध्याय के 20वें सूत्र के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। मूल सूत्र सभी को याद भी हो गया होगा। श्रुतम मतिपूर्वम द्वय अनेक द्वादश वेदम। ये श्रुत ज्ञान है, यह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। इसमें द्वादशांग की चर्चा करते हुए आचार्य देव सभी अंगों का स्वरूप बतलाने के उपरांत पूर्वों की यहाँ चर्चा कर रहे थे, जिसमें भी आगे बढ़ते बढ़ते हम 10-11 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ जो ये अपना प्रकरण है, अब ये प्रकरण चल रहा है समुद्घात के संदर्भ में। 318 नंबर पेज है मूल ग्रंथ का, पेज नंबर 318 है। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के समुद्घातों के नाम तो आप लोगों को याद हो ही गए होंगे। कल भी हमने चर्चा की थी। वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात, है ना। वेदना समुद्घात की चर्चा अपन ने की। वेदना के कारण निकलते हैं, तकलीफ के कारण आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। समुद्घात शब्द का तो स्पष्टीकरण अपने उपयोग में हो ही गया होगा। समुद्घात माने आत्मा की चर्चा। आत्मा का आकार कैसा है, बोलिए। समुद्घात का मतलब क्या है? आत्मा के आकार की चर्चा। माने देखो, नॉर्मल वे में भी देखा जाए आत्मा का आकार तो संसार अवस्था में शरीर प्रमाण है, लेकिन जो संसार अवस्था में शरीर प्रमाण का है, ये समुद्घात नहीं होने पर असमूहदो व्यवहारो। ये द्रव्य संग्रह के अंदर इस प्रकार की एक गाथा दी है नेमिचंद्र आचार्य देव ने। वे कहते हैं, अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार सपदो चेदा असमूहदो। समुद्घात न होने पर व्यवहार से देह प्रमाण है, और निश्चय न तो असंख्य देश होगा। निश्चय न से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है। शरीर प्रमाण आत्मा संसार में रहते हुए भी शरीर से बाहर निकल जाता है, बिना छोड़े निकल जाता है। वास्तव में उसको निकलना क्या कहें, फैलना कह सकते हैं। निकलने और फैलने में फर्क है। तो आत्मा के प्रदेश निकलते नहीं हैं शरीर से, फैलते हैं शरीर के बाहर तक। आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर तक फैलते हैं। अब कितने फैलते हैं, कब फैलते हैं, कैसी स्थिति बनती है, आचार्यों ने 7 प्रकार बतलाए हैं कि 7 कंडीशंस ऐसी बन सकती है जिनमें आत्मा के प्रदेश बाहर तक आ जाएंगे। बहुत तकलीफ के काल में भी जब वेदना समुद्घात की बात कही है, और मैंने इसके साथ साथ अन्यत्र कहीं कुछ ऐसा पढ़ा है औषध समुद्घात की चर्चा, और मैंने कल आपको उसके संदर्भ में बात कही भी थी कि औषधि के रूप में समुद्घात, औषधि को स्पर्श करके आ जाए, टच करके आ जाए, छू करके आ जाए। यहाँ बैठे हैं और करोड़ मील दूर यदि उस बीमारी की कोई दवाई है, हिमालय पर किसी जगह पर, कहीं वन में, जंगल में, और उस औषधि को टच करके स्पर्श करके जीव आ जाता है, और जब वापस लौट करके आता है तो उसका रोग ठीक हो जाता है। तब अंतर्मुहूर्त का काल लगता है उसमें। इसी प्रकार कषाय के काल में भी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। वैक्रियक समुद्घात की चर्चा करते हुए भी कल हमने ऐसी बात कही थी। देवों और नारकियों के इस वैक्रियक समुद्घात की परिस्थिति बनती है। ऐसा तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि देवलोक कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो मूल शरीर सहित गमन नहीं करते। तो क्या होता है कि मूल शरीर तो उनका भोगों में ही रहता है, देवगति में ही रहता है।
अब जब उनका मूल शरीर देवगति में ही है, अपने स्थान पर ही है, देवांगनाओं के साथ ही है, और कोई दूसरा शरीर यहाँ आ गया है, तो दो शरीरों में कैसी स्थिति बनती होगी? आज आत्मा उसमें रहता है कि इसमें रहता है? आत्मा कहाँ रहेगा? उस शरीर में रहेगा या इस शरीर में रहेगा? कि नहीं, सब में रहेगा। तो सब में रहेगा तो क्या आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? कि नहीं नहीं, आत्मा के टुकड़े नहीं होते, आत्मा वहां से यहाँ तक व्याप्त रहता है, फैला रहता है। ख्याल में आ रही है बस? इसको आजकल के कुछ वैज्ञानिक तो इसको इस तरह से भी इस समुद्घात की चर्चा को घटित करने लग गए। जैसे हमने किसी व्यक्ति के बारे में विचार किया, कोई बात कर रहे थे और उस व्यक्ति का उधर से फोन आ गया, वो अपने बारे में बात कर रहा था, सोच रहा था। अब हम लोग ऐसा कहने लग जाते हैं इसको इसके मन की बात कैसे पता लग गया? हमने मन से उनको याद किया और उनका फोन आ गया, कितने 10,000 मील दूर से। तो ये जो बात है, लोग इसको समुद्घात से जोड़ने लगते हैं। यद्यपि ये समुद्घात का प्रकरण तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जैसा जरूर लगता है कि मन से किसी व्यक्ति को याद किया और एकदम उसका सामने से कॉल आ गया। शायद निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस प्रकार का समझना चाहिए, और क्या है। लेकिन जब इस प्रकार की बातें जगत में देखी जाती है तो ये समुद्घात क्यों नहीं हो सकते? आत्म प्रदेश निकल करके वहां तक क्यों नहीं जा सकते? वहां तक क्यों नहीं फैल सकते? आत्म प्रदेशों का बाहर में फैलना उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्रकाश का बाहर फैलना होता है। खंड पड़े बिना, गैप पड़े बिना आत्मा ही व्याप्त हो गया है वहां तक। जिस प्रकार इसी 5वें अध्याय, इसी तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 16वें सूत्र में चर्चा आने वाली है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्मा के प्रदेश दीपक के प्रकाश के समान होते हैं, जिनमें संकोच और विस्तार होता रहता है। संकोच और विस्तार होता रहता है उनमें। जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। जिस प्रकार दीपक को घड़े में रखा जाए, जिस प्रकार दीपक को घड़े में रखा जाए तो उसका प्रकाश घड़े में फैल जाता है। और यदि उसी चीज को यदि हम दीपक से बाहर निकाल ले हुए, उस घड़े से बाहर निकाल ले हुए दीपक को, तो फिर क्या होगा कि वो पूरे कमरे में व्याप्त हो जाता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, घड़े से फैलकर पूरे रूम तक पहुंचने में वही तो दीपक है और उतना ही तो प्रकाश है कि प्रकाश उसका बढ़ गया है। उसके वो जो प्रकाश के जो परमाणु थे वो फैल गए हैं, वो व्याप्त हो गए हैं। बस ठीक इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों का फैलना और सिकुड़ना होता रहता है। समुद्घात की स्थिति में भी आत्मा व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, वहां तक खिंच करके आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। 3 हो गए वेदना, कषाय, वैक्रियक। वैक्रियक के संदर्भ में तो बहुत बातें की जा सकती है। जैसे कल हमने समोपशरण आदि की चर्चा की थी। युद्ध आदि का प्रयोग करते समय देव लोग अस्त्र शस्त्र आदि बना लेते हैं, नारकी अस्त्र शस्त्र वगैरह बना लेते हैं, ठीक है ना। ये सब विक्रिया के माध्यम से बनते हैं, और विक्रिया के माध्यम से बनने वाले इन सब चीजों में आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के पार्ट की तरह है वो। जैसे समविशरण के बारे में सुना है ना आपने कि उसमें वही व्याप्त रहता है, क्या जैसे पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का एक अंग की तरह, हिस्से की तरह है। और विक्रिया में एक और विशेष बात है, विक्रिया और ये समुद्घात, इनका काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। किसी भी रिद्धिधारी की विक्रिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकती है। इसलिए हर अंतर्मुहूर्त में वो समोपशरण विकसित भी होता रहता है। जीव जैसे कि तैसे बैठे रहते, कैसी परिस्थिति बनती होगी वास्तव में, प्रैक्टिकली क्या गजब पोजीशन है। पंडित जी, हाँ, वो जो नीलांजना का जो मृत्यु हुआ तो उसका वो मेन तो वहाँ बॉडी वहाँ था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। नीलांजना की जब मृत्यु हुई तो उसका जो मूल शरीर था, वो मूल शरीर तो स्वर्ग में ही था।
मूल शरीर से गमन नहीं करते। देवों का और देवांगनाओं का मूल शरीर से गमन नहीं होता कहीं पर भी। एक कंडीशन है बस, पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई जो देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं को जब 16वें स्वर्ग तक के देव अपनी अपनी नियोगिनी को अपने ले जाते हैं अपने यहाँ, तो उस समय बस उनका मूल शरीर से गमन होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर मूल शरीर से चली जाती है वो। पर एक परिस्थिति है ये, इसके अलावा कभी भी किसी देवी देवांगना का मूल शरीर से अन्यत्र कहीं गमन नहीं होता। मूल शरीर वहीं रहेगा, जहाँ जन्मते हैं वहीं रहते हैं। जिस देव का जन्म जिस स्वर्ग में हुआ है, वो देव का मूल शरीर उसी स्वर्ग में वहीं रहेगा। अब विक्रिया के माध्यम से अन्य शरीर का निर्माण हो जाता है, जिससे वे अन्यत्र चले जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं एट ए टाइम। बहुत, जैसे मान लीजिए सौधर्म इंद्र तो एक ही है ना। सौधर्म इंद्र कितने हैं स्वर्ग में? सौधर्म नाम का स्वर्ग, पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म स्वर्ग, और उस सौधर्म स्वर्ग का जो इंद्र है वो सौधर्म इंद्र एक ही है। अब एक सौधर्म इंद्र और अजितनाथ भगवान के जीवन काल में क्या 170 तीर्थंकरों का समोशरण लगा हुआ था। 170 तीर्थंकरों के समोशरण में वो सौधर्म इंद्र महाराज सब में उपस्थित रहते थे। ये कैसे होगा? सभी आर्य खंडों में, सभी तीर्थंकरों के समोशरणों में सौधर्म इंद्र की उपस्थिति, सौधर्म इंद्र का सद्भाव, हाँ क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ 170 में ही नहीं, और वहां भी, ऊपर भी, अपने स्वर्ग में भी, देवांगनाओं के साथ भी, राज वहां अपने इंद्र महल में भी, इंद्र सभा में भी उस इंद्र की उपस्थिति बराबर बनी रहती है। अजब गजब की व्यवस्था। देवों इंद्रों की क्या बात करें अपन जानते हैं चक्रवर्ती के एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य होती है। 96,000 रानियां होती चक्रवर्ती की, और 96,000 रानियों में सबके साथ में रहता है। किसी रानी को ऐसा नहीं लगता कि चक्रवर्ती मेरे साथ में नहीं है। तो फिर सब आत्मा किस में रहता होगा? आत्मा तो मूल में ही रहता होगा, बाकी सब में नहीं रहता होगा। ये सब में व्याप्त रहता है। तो मूल शरीर को छोड़ते हुए तो मरण, और मूल शरीर को न छोड़े हुए अन्य रूप भी गमन होता रहे, अन्य में भी व्याप्त रहे, ऐसी परिस्थितियां, ये समुद्घात, वैक्रिय समुद्घात, ठीक है ना। अन्य आकार बनाने की सामर्थ्य, अन्य आकारों का बना लिया जाना। विक्रिया से नगर का निर्माण कर देते हैं, नगर बसा देते हैं देव लोग। कुछ इसमें क्या है, कुछ पृथक विक्रिया होती है, कुछ अपृथक विक्रिया होती है। जो अपृथक विक्रिया होती है वो पार्ट ऑफ बॉडी है, और जो पृथक विक्रिया है वो भिन्न है, वो अलग है। तो सब तरह के अपने अपने पुण्य प्रमाण, पृथक विक्रिया करने की सामर्थ्य विशेष पुण्यशालियों के और हीन पुण्य वालों की अपृथक विक्रिया होती है। मारणांतिक समुद्घात, इसके संदर्भ में भी हम कल यहाँ बात कर चुके हैं। कैसा स्वरूप होता है मारणांतिक समुद्घात का? मरने के अंतर मुहूर्त पहले चला जाता है वहां जगह को देखने के लिए, ठीक है ना। और वहां जाकर के और वापस आ जाता है, उस स्थान को छू करके, उस स्थान को देख करके, अंतर मुहूर्त तक वहां तक जाकर के लौट करके आ जावे। और अंतर मुहूर्त बाद में मरण हो जाता है उनका। संसारी जीवों में होता है ऐसा, जिसने आयु कर्म बांध लिया हो उन्हीं के होगा। आयु जिसके बंध गई ना उसी के होगा मारणांतिक समुद्घात। जिसने आयु नहीं बांधी है उसके नहीं हो सकता। कोई अभी अपन सोचेंगे साहब मैं बहुत सोचता हूँ यार, मैं कहाँ जाऊँगा यार मर करके, हे भगवान मैं कौन सी जगह जाने वाला हूँ, मेरे को बताओ तो सही, पता नहीं, हे प्रभु बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को, तो कोई आत्मा जाकर के आ जाएगा ऐसा नहीं है। तो जब मरने लगेंगे ना उस कंडीशन में अंतर्मुहूर्त पहले ये स्थिति बन सकती। ये मारणांतिक समुद्घात 4 हो गए। 5वां था तेजस। तेजस के अंतर्गत हमने 2 भेद बतलाए थे, एक निस्सरण तेजस और एक अनिस्सरण तेजस। निस्सरण का अर्थ निकलने वाला,
अनिस्सरण का अर्थ है नहीं निकलने वाला। जो नहीं निकलने वाला तेजस है वो हमारे भी मौजूद है, उसे अनिस्सरण कहते हैं। अनादि संबंधी च, अनादिकाल से जिनका संबंध है, इस प्रकार के है ना। अनादि संबंधे च, अनादिकाल से जिनका संबंध है, कौन से? तेजस और कारमाण ऐसे शरीर। तो फिर हमारे भी हैं क्या वर्तमान में? है ना। कौन सा तेजस है कि शरीर में तेज प्रदान करने वाला तेजस? निकलने वाला तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ के रूप में। अशुभ तेजस के रूप में हमेशा याद किया जाता है द्वीपायन मुनिराज को। हम सब जानते हैं द्वीपायन किसी से छिपे नहीं है। शुभ तेजस के प्रसंग में महामारी, रोग, दुर्भिक्ष है ना, ऐसी जो अकाल और सूखा क्या कह सकते हैं, और जो भी ऐसी परिस्थितियां बनती हो, वो सब परिस्थितियां वो किसके अंतर्गत आएंगी? शुभ तेजस। उन सबको दूर करने के लिए सीधे हाथ से निकलता है पुतला, और वो निकल करके जाकर के पूरा राउंड दे करके आता है, और सब वापस उल्टा चक्कर लग जाता है। मतलब देखो, लेफ्ट से निकलेगा तो लेफ्ट साइड से चक्कर लगा करके घूमता हुआ आएगा, राइट से निकलेगा तो राइट से निकलने के अंदर जो चक्र लगेगा, राइट साइड से आपने घुमाया उसको, सीधे सीधे कंधे से निकला ना, राइट साइड से यदि वो निकला तो उल्टा राउंड होकर के आ गया। उल्टा राउंड का मतलब वो जो फैल रही थी ना जो बीमारियां, वो सब उल्टी वापस सिमट गई, सब मिट गई, सारी बीमारियां दूर हो गई, सब लोगों के संकट दूर हो गए, परेशानियां दूर हो गई। लोगों का अपना अपना पुण्य प्रताप है। ऐसे कोई व्यक्ति ये कहेगी अरे साहब सबका ही ऐसा पुण्य का उदय आ जाता है कि अपने आप ही ऐसा हो जाता है? सब लोगों का ऐसा पुण्य का उदय? सब लोगों का पुण्य का उदय तो है, लेकिन उसमें जिस व्यक्ति के पुण्य उदय नहीं आना हो वो व्यक्ति उस दायरे से बाहर निकल जाता है उस दौरान। उसमें क्या है पंडित जी? जैसे अशुभ तेजस की बात करी। अब अशुभ तेजस के अंदर 12 योजन तक की भूमि को जाकर के जला जाता है सबको, पूरी नगरी नष्ट हो जाती है। जितने लोग हैं सबके पाप कर्म का उदय, सब जल के नष्ट हो जाएंगे। ये जो पुण्यशाली होंगे, मान लीजिए जिनके बचने की ऐसी पात्रता होगी, वे बच भी जाएंगे, और जिनको बचने का योग लिखा होगा, या समझिए क्रमबद्ध में जिनके बचना बाकी होगा, वे व्यक्ति जलने की परिस्थितियां बनने के पहले ही नगर से किसी काम से बाहर गए हुए होंगे। जैसे ऐसा नहीं हो जाता है कभी ट्रेन एक्सीडेंट होना हो, बहुत पूरी की पूरी ट्रेन में आग लग गई, बर्निंग ट्रेन, और ये सारे कोई कुछ ना कुछ पटरी गिर गई, पूरी की पूरी ट्रेन, पुल टूट गया बीच में रास्ते में और नीचे नदी में गिर गई। सबके ऐसा कर्म का उदय। जिस व्यक्ति के मरने का काल नहीं आया था, जिस व्यक्ति के बचने का योग था, वो व्यक्ति पिछले ही स्टेशन पर पानी की बोतल हाथ में लेकर के नीचे उतरा था भरने के लिए, पानी लेने के लिए छन्ना हाथ में लेकर, और वो पानी भरने में लगा रहा और इतने में ट्रेन निकल गई। आगे जाकर के ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ये बच गया, इसका बचने का योग। जिस व्यक्ति के मरने का योग था वो पिछले स्टेशन पर ऊपर चढ़े थे, वहां आगे जाकर के उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। इसलिए उदय सबका अपना अपना है। तेजस शरीर की इस तरह की परिस्थिति बनती है, और तेजस नाम की एक रिद्धि है। उन तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों की ही ये तेजस नाम का पुतला अंदर में बनकर के तैयार रहता है, जो विशेष परिस्थिति होने पर बाहर निकल जाता है। अंदर में बनता है, और परिस्थिति जब इस प्रकार की होगी तो स्वयं इच्छा पूर्वक नहीं, मैं इसको अब मैं तेजस पुतला निकालता हूँ, देख तू यदि नहीं मानेगा तो मैं अशुभ तेजस निकाल दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जगत में कोई यदि चलो मैं एक काम करता हूँ साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल निकालूंगा, चलो शुभ तेजस, आप लोगों की सब परेशानियां दूर कर दूंगा। ऐसे नहीं है, सहज है ये स्थिति। अशुभ तेजस, शुभ तेजस आदि की जो स्थितियां हैं ये सब सहज है। अरे यदि वे मुनिराज चाह करके निकालने की बात करते होते, द्वीपायन तो चाहते ही नहीं थे ना कि द्वारिका जले।
उनके तो मन में द्वारिका नगरी के जलने की बात ही नहीं थी। वे तो 12 वर्ष पहले ही यह सोच करके नगर छोड़ के चले गए थे कि नहीं नहीं, ऐसे काम में मैं निमित्त नहीं बनना चाहता, मेरे निमित्त से इतने लोग मरे, नहीं मैं नगरी में नहीं रहूंगा, चला जाता हूँ मैं। क्या पता था भैया, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में बात झलकी थी, उनकी वाणी में सहज ये बात आ गई थी, उसे कौन टाल सकता था। देखिए आप, तेजस हो गया। आहारक शरीर 6 नंबर का, आहारक शरीर कहें, आहारक रिद्धि कहें या आहारक समुद्घात कहें, बस किंचित किंचित फर्क है इनमें, बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो पुतला निकला है वो पुतला कहलाता है आहारक शरीर। वो पुतला निकलने के पहले अंदर में जो उस पुतला निकलने रूप शक्ति थी वो कहलाती है आहारक रिद्धि। आहारक रिद्धि वालों के ही आहारक नामक पुतला निकलता है। तो रिद्धि आंतरिक सामर्थ्य है, आहारक रिद्धि बहुत लंबे काल तक अंदर में बनी रह सकती है, लेकिन आहारक शरीर वो उस रिद्धि के प्रयोग से निर्मित रचनाएं हैं, वो आहारक शरीर है। और आहारक समुद्घात कि उस आहारक शरीर के बनने पर उस आहारक शरीर और औदारिक शरीर, इन दोनों को जोड़े रखने वाले जो आत्म प्रदेशों का संचरण है वो है आहारक समुद्घात। ख्याल में आ गए तीनों शब्द क्या है? आहारक शरीर, आहारक रिद्धि, आहारक समुद्घात। लेकिन लिंक है तीनों एक दूसरे से। अंदर में आहारक रिद्धि नहीं होगी तो आहारक शरीर नहीं हो सकता, और आहारक शरीर की रचना न होवे तो आहारक समुद्घात नहीं हो सकता। अब दूसरे प्रकार से लगा लो, आहारक समुद्घात के लिए आहारक शरीर चाहिए और आहारक शरीर की रचना के लिए अंदर में आहारक रिद्धि चाहिए। बीच में आप लोगों में से कोई कुछ बोल रहे थे 2-4 मिनट पहले, अब विकल्प आया मेरे को, कुछ पूछना था किसी को कुछ? हाँ पंडित जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब वो पुतला निकल के जाता है शुभ काम करने की अशुभ काम करने, उसके पहले मुनिराज को कोई वैसे इंटेंशन, जैसा विचारों में भी वैसा इंटेंशन हो जाता है कि यहाँ मुझे जाना है और ये काम करना है, कि अबुद्धि पूर्वक ये सब हो जाता है? नहीं, इसमें बुद्धि पूर्वक ही होता है, विकल्प पूर्वक ही होता है, लेकिन उनको तो विकल्प इस तरह का आता है, उन्हें पता नहीं होता कि ये निकलने वाला है। मैं निकालूं, मैं नष्ट मतलब ऐसा पुतला निकलेगा और अभी सबको नष्ट कर देगा, ये तो उनको पता नहीं होता। लेकिन इतना गुस्सा आता है उनको, जान से मार दूंगा इसको। समझते क्या है ये? ऐसा अंदर में जो भाव आया, उस भाव से वो लेफ्ट हैंड साइड से वो निकल गया। अच्छा, पुतला अपने आप ही। और इसी प्रकार से जो शुभ तेजस की स्थिति है, वो शुभ भावों के परिणाम स्वरूप अंदर में ऐसी तीव्र उत्कंठा की सबका भला हो जाए, काश ऐसा अंदर में लगे भावना भाएं, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, क्या हो सकता है, वो शुभ भावों के परिणाम स्वरूप ही। इसलिए तो 6वां गुणस्थान कहा है। हाँ, और गुणस्थानों के हाँ, उसका गिरता भी नहीं है और ये काम हो जाता है पूरा। बस अंतर्मुख रहेगा, फिर उसके बाद में उनकी जो होनार होगी। जैसे समझिए आप, तेजस रिद्धि वाले, जो तेजस रिद्धि का मतलब तेजस शरीर, तेजस समुद्घात की हम चर्चा कर रहे हैं। तेजस समुद्घात हो चाहे आहारक समुद्घात हो, ये दोनों प्रकार के समुद्घात सिर्फ और सिर्फ 6वें गुणस्थान के दौरान ही होते हैं, दरमियान ही होते हैं। ठीक है, कल भी हमने ये बात कही थी। 6वें गुणस्थान से नीचे भी इनका प्रयोग नहीं हो सकता, ये समुद्घात नहीं हो सकते, और 6वें से ऊपर भी नहीं हो सकते। तो सिर्फ 6वें गुणस्थान में तेजस होगा और आहारक होगा। अब दूसरी बात करता हूँ, इनमें जो आहारक है, ये आहारक तो शुभ भाव है, और तेजस में 2 हिस्से हैं, इसका मतलब 3 पार्ट हो गए, एक अशुभ तेजस, एक शुभ तेजस और एक आहारक। ठीक है, अशुभ तेजस, शुभ तेजस और आहारक। अब इनमें जो शुभ तेजस और आहारक हैं, इन दोनों के होने के पश्चात
इन दो प्रकार के समुद्घातों के होने के पश्चात वे मुनिराज छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं। पूरा होने के बाद, क्योंकि अंतर्मुहूर्त का काल है, अंतर्मुहूर्त में काल समाप्त हो गया, छठवें से सातवें में चले गए, छठवें सातवें में झूल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अब जो अशुभ तेजस वाला है, जिसमें खोटा परिणाम आया था, जिसमें पाप भाव आया था, जो मरने मारने के प्रसंग बन गए थे, अब उसमें तो अब ये अंतर्मुहूर्त बाद में जब वो पुतला लौट करके आएगा सारी नगरी को जलाकर, तो उन रिद्धिधारी मुनिराज को भी जला देता है और वे मर करके जहाँ उनकी जैसी होनार होती है वे वहाँ चले जाते हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ हाँ, पर पंडित जी तभी उसको निदान बंध तभी पड़ता है ना, जब ये अशुभ के लिए तेजस यूज करते हैं, तेजस। अब ये इसमें निदान की तो कहाँ बात आई, इसमें निदान की तो कोई बात नहीं है, उन्हें विकल्प आया और काम हो गया बस। अब अशुभ हो गया तो बंध पड़ा ने। अब निदान बंद से मतलब नहीं है इसका, कुछ निदान से संबंध नहीं है। निदान बंद तो अलग चीज है, क्योंकि बंद फिर उसको उदय से रिलेट करना पड़ेगा, फिर उसका कब उदय में आएगा, निदान बंद करके वो जीव कब वहां से वहां चला गया, ये अलग प्रकार की परिस्थिति बनती है। अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये उन्हीं के परिणामों से काम हो रहा है, परिणाम खोटे थे इसलिए उनका गुणस्थान छठवें से गिर के चौथा हो सकता है और पहले तक भी जा सकते हैं, और परिणाम अच्छे हैं तो छठवां सातवां गुणस्थान भी बना रह सकता है, जो आगामी काल में गुणस्थानों से चढ़कर ऊपर चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा, है शुभ भावी। अब इनमें भी देखिए आप, इनमें भी दो फर्क है, शुभ तेजस और आहारक, इन दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों ही अच्छे काम है ना। आहारक को भी शुभ ही बताया ना, और उसमें अंदर से रचना। हाँ, इनमें क्या अंतर है? देखिए जो शुभ तेजस है वो शुभ तेजस को निकलता है दाहिने कंधे से, ठीक है। हाँ। और जो आहारक पुतला निकलता है ये निकलता है मस्तक से। हाँ। एक अंतर। दूसरे अंतर की बात करता हूं, ये जो तेजस है, शुभ तेजस, ये निकलता है जीवों के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए, परोपकार की भावना से, और आहारक निकलता है स्व उपकार की भावना से। शुभ तेजस में परोपकार की भावना है, जगत के जीवों का भला हो ऐसी भावना है, लोगों के की परेशानियां दूर हो, संकट मिटे ऐसी भावना है शुभ तेजस में। और आहारक में किस वजह से होता है तो कहा आहारक शरीर की रचना में दो हेतु बनते हैं। कौन कौन से दो हेतु बनते हैं? एक तो हेतु है आहारक के संदर्भ में तीर्थ वंदना का विकल्प, और दूसरा है शंका का समाधान। बस आहारक पुतला क्यों निकला शरीर से? कि शंका के समाधान के लिए। हृदय में बहुत शंका थी, कौन इसका समाधान करेगा, तो उनका मस्तक से पुतला निकला और 90 डिग्री पर चलता है और 90 डिग्री पर जाकर के वहीं से घूमेगा, ऐसी परिस्थिति बनती है। बिल्कुल ही तो कोई कहीं के लिए ये जो दोनों आपने बताए वो खुद के लिए, कि एक तीर्थ की वंदन के लिए और शंका का समाधान, वो दोनों स्व के लिए होगा ना? दोनों ही स्व के लिए है। और जो तेजस है शुभ तेजस, इसमें स्व का काम नहीं है, ये परोपकार के लिए। और ये जो निकलेगा दोनों स्व के लिए, वो दोनों मस्तक से निकलेंगे। दोनों यानी जो भी आहारक भी समाज। हाँ, आहारक शरीर है, एक हाथ का है, सप्त धातु से रहित है, हंस के समान सफेद है, शुभ्र है, बिल्कुल सब जगह से नदी पर्वत आदि को चीरता हुआ चले जाता है, केवली श्रुत केवली के पादमूल तक चला जाता है, अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना आदि करके आ जाता है, अविकल्प शमन हो जाता है उनका। आहारक शरीर का इस प्रकार का काम है।
कोई इस तरह के विकल्प करे कोई व्यक्ति कि भाई ये जो आहारक शरीर आदि है या तेजस शरीर है, ये जब निकलते हैं तो इनके निकलने पर फिर किसी को दिखते भी होंगे। अभी कोई आहारक हृदयधारी मुनिराज का कोई पुतला कहीं इधर से उधर जा रहा हो तो फिर कहीं दिखता भी होगा। वो आपने बताया था बहुत ही क्विक, इतना क्विक हो जाता है कि पता नहीं चलता ना किसी को। बिल्कुल सच, ऐसी ही बात है, इतना क्विक होता है वो कि वो हमारे ख्याल में नहीं आ पाती बात। यदि किसी के लक्ष्य में आए भी तो भी वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, कोई कुछ निकला, बस इतना फास्ट है। कुछ था, क्या था, नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं कोई नहीं, बस खत्म। दिखने में कोई बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि वो है तो पौद्गलिक ना। हाँ। रचना तो पौद्गलिक है, लेकिन फास्ट इतना है, इतना क्विक है कि वो पकड़ में नहीं आ सकता, दिख नहीं सकता वो, और योजनों तक चला जाता है, दिखता ही नहीं है अपने को, एक हवा जैसा। ये जो करते हैं ना बॉलर, फास्ट बॉलर्स जो बॉलिंग करते हैं, उनकी स्पीड की चर्चा आती है, इतने किलोमीटर रफ्तार की दर से इसने शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी, तो ऐसा लगता है मतलब कि कितने फास्ट स्पीड रही होगी। ऐसी आती है हवा के माफिक, दिखती ही नहीं है प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। तो ये तो बहुत कम है स्पीड में, तो क्या दम है। तो उनकी स्पीड जो पुतले निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पकड़ में आने जैसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ, पहले भी कई बार कही ये बात, हमारे नेत्रों की जो पलक है, इनके झपकने का ही हमारे को पता नहीं लगता। तो अब वो तो बहुत फास्ट है, ये इसकी स्पीड कितनी होती है, आंखों के सामने आकर के चले गई लेकिन हमारे को पता नहीं लगता है ना। ऐसे ही वो सबोसरण की रचना भी हर अंतर्मुरद में बदलती है, लेकिन वहाँ बैठे हुए किसी को पता नहीं चलता ना कि ये बदल गया। आप सोचिए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जहाँ बैठे थे जिस भवन में, जिस जगह पर, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया और पूरा दोबारा बन गया, और व्यक्ति जैसे कि तैसे बैठे रह गए। क्या है स्वरूप, अजब गजब का स्वरूप है इस प्रकार का। देखिए अब मैं केवली समुद्घात की बात करता हूँ आगे, अंतिम है ना, इसको करके अपन पूरी करते हैं ये बात। तो कहाँ पढ़ना है अपने को, अब लाइनें गिननी पड़ेगी ऊपर से, नीचे से गिन लेते हैं। गिनोगे तो कम लाइनें हैं। हाँ वही 318 पेज पर देखिए, नीचे से 3 और 3 6 7 8 9 10 11 है, 12 है, कहाँ तक आ गए अपन। अल्प हिंसा और सूक्ष्मार्थ ये हो गया ना। नहीं, ये जब वेदनीय की, यहाँ से पढ़ना है अपने को 11 लाइन। जब वेदनीय शब्द देख लीजिए आप, तो नीचे से 11वीं लाइन है 11। जब वेदनीय की स्थिति अधिक हो और आयु कर्म की अल्प, तब स्थिति समीकरण के लिए केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं। गजब हो गया, केवली समुद्घात किस चीज के लिए होता है? स्थिति समीकरण के लिए। केवली समुद्घात का मतलब समझ गए ना, केवल ज्ञानियों के आत्मा के प्रदेश, केवली मतलब अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्माओं के आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने का नाम है केवली समुद्घात। ठीक है, सब अरहंतों के आत्मा के प्रदेश क्यों निकलते होंगे? क्या उनको भी इतना गुस्सा आता है क्या? उन्होंने भी आयु कर्म बांध लिया क्या जो मरने के पहले मरणांतिक समुद्घात होगा? उनके भी ऐसी परिस्थिति होती है केवली भगवान के भी कि वो तीर्थ वंदना कराएं कहीं जाकर के, कि नहीं वो अलग प्रकार का समुद्घात है भाई। ये जो 6 प्रकार के समुद्घात हैं वो केवली पर लागू नहीं होते। यहाँ केवलियों के आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, लेकिन किस लिए? इस समीकरण के लिए, स्थिति समीकरण के लिए। कैसी स्थिति समीकरण है? तथा वेदनीय कर्म की स्थिति तो ज्यादा है, स्थिति ज्यादा है मतलब वेदनीय कर्म ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला है, लेकिन आयु कर्म महाराज खत्म हो रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए ना। हाँ, समीकरण का मतलब बराबर, बैलेंस। हाँ, बैलेंस बनाने के लिए। माने समझ लीजिए, अब आयु कर्म जब खत्म हो जाएंगे
तो फिर वो वेदनीय कर्म कहाँ टिका रहेगा बेचारा। तो फिर क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वेदनीय कर्म को थोड़ी सी हड़बड़ी मच जाती है कि अरे यार आयु कर्म जाने वाला, जल्दी निपटाओ अपना काम, जल्दी निपटाओ, फिर मैं अकेला कहाँ रहूंगा, बिना आयु के तो टिक नहीं पाऊंगा मैं। तो वेदनीय कर्म क्या करता है कि भाई मेरा तो काम सिमट नहीं रहा है, कि सिमटाओ इसको जल्दी से, कि नहीं चल सकते, फैलाओ थोड़ा सा, फैला करके सुखाओ इसको। तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। और वेदनीय कर्म का जो फल था, जो उदय था, जो आयु कर्म पूरा होने के बाद में भी आने वाला था, उसको आयु कर्म के बराबर लिया जाता है। अन्यत्र ऐसा भी कहा जाता है, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों की स्थिति यदि अधिक हो और आयु कर्म की स्थिति यदि अल्प रह जाए, तो ऐसी स्थिति में समुद्घात की परिस्थिति बनती है, केवली समुद्घात होता है। अब ये केवली समुद्घात भी 4 प्रकार का है। मैं एक बार पहले आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, है ना, और फिर यदि इसमें कुछ और बात होगी वो देखते हैं, नहीं तो फिर मैं 4 प्रकार के समुद्घात बतलाऊंगा आपको, केवली समुद्घात के 4 प्रकार। जैसे मदिरा में फेन आकर शांत हो जाता है, उसी तरह समुद्घात में आत्म प्रदेश बाहर निकलकर फिर शरीर में समा जाते हैं। ये ऐसा ही तो मदिरा का उदाहरण दिया है, ये फेन का उदाहरण तो किसी और चीज में भी दिया जा सकता था। खैर, लेकिन अब जो भी इन्होंने बात कही है, मदिरा में फेन आकर शांत हो जाता है, एकदम उफान आया उसमें, होता होगा इस तरह का कुछ, बॉटल खोलते ही ऊपर आता होगा, फिर कुछ देर में वो आकर के फिर शांत हो जाता है वापस नीचे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इस तरह का देखा जाता है। तो उसी तरह समुद्घात में आत्मा के प्रदेश बाहर निकले कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, और फिर बाहर निकल करके वापस शरीर में आ गए, सिमट गए, बस इस परिस्थिति का नाम है समुद्घात। इन्होंने समुद्घात को दूसरे प्रकार से वापस व्याख्या की है। यहाँ मेरे को नीचे ये इसके केवली समुद्घात के 4 प्रकार दिख रहे हैं, इसलिए मैं उस प्रकरण को यहाँ नहीं छेड़ रहा हूँ। इसी पैराग्राफ की अंतिम लाइन में दिखाई दे रहे हैं, कवाट प्रतर लोक पूर्ण फिर प्रतर का पाठन। तो अपन वहीं उसके 4 प्रकारों की चर्चा करेंगे। 2-4 लाइन नीचे है, अभी पहुँच जाएंगे अपन। सारी दुनिया ऊपर चढ़ने की बात करती है और अपन नीचे नीचे चलते हैं, क्या करें। उर्दू थोड़ी ना है जो ऊपर चलेगी। पंडित जी हम आगे चल रहे हैं। हाँ, आगे चल रहे हैं, सही बात है, नीचे नहीं। देखिए, जैसे मदिरा में फेन आकर ये लाइन पूरी हो गई, नीचे वाली लाइन में आ जाइए आप। आहार के और मारणांतिक समुद्घात एक दिशा में होते हैं। आहारक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, ये जो 2 हैं, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इस तरह का आहारक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश सब तरफ नहीं निकलेंगे 10 दिशाओं में, जिस दिशा में उनको जाना है उसी दिशा में निकलते हैं। मतलब समझिए आप, जैसे उत्तर में के पूर्व में जो भी उनका जैसा जो स्थिति है, उसी दिशा में मारणांतिक समुद्घात में मर करके जहाँ जाना होगा, आत्मा के प्रदेश निकल करके उसी तरफ जाएंगे। कई लोगों को कई तरह का भ्रम दिखता है, अरे लोग तो मरने के बाद में भी आत्मा पता नहीं कैसा निकलता है, साहब मस्तक से ही निकलता होगा, ऊपर से निकलता होगा, कोई कहते हैं आंखों में से निकल गया, कोई कहते हैं मुंह खुला रह गया मरते समय इनका, तो मुंह में से आत्मा निकल गया ना। मालूम कैसी उटपटांग बातें चलती है दुनिया में, खूब चलते हैं ऐसी बातें। अरे साहब इनका तो जीव मुंह में से निकला है, हो आंखों में से जीव निकल गया इनका। तो कोई जीव ना आंखों में से निकलता है ना मुंह में से निकलता है, सर्वांग से निकलता है जब आत्मा मरण होता है तब। और ये समुद्घात आदि के काल में भी जब आत्मा बाहर निकलता है तो सर्वांग से ही निकलता है। लेकिन इन 2 समुद्घातों में निकलेगा सर्वांग से, लेकिन कैसे? सर्वांग से का मतलब पूरा का पूरा, फुल बॉडी शेप में, तो उस शेप में निकलता है और जिस दिशा में उन्हें जाना होता है उस दिशा में वो
चला जाता है, एक ही दिशा में हुई, क्योंकि आहारक शरीर की रचना के समय श्रेणी गति होने के कारण एक ही दिशा में असंख्य आत्म प्रदेश निकलकर एक अरत्नी प्रमाण आहारक शरीर को बनाते हैं। अरत्नी कहते हैं हाथ को, एक हाथ प्रमाण, वही नाप है करणानुयोग की, एक हाथ प्रमाण शरीर को बनाते हैं वे असंख्यात प्रदेश। श्रेणी होने के कारण, श्रेणी मतलब समझ गए आप, श्रेणी मतलब होता है लाइन, श्रेणी गति, श्रेणीबद्ध। जैसे शतरंज के खेल में एलिफेंट चलता है ना, बस उस तरह से चलता है ये, सीधा जाएगा और रास्ते में यदि कोई मिलेगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो कहीं जाकर के फिर 90 डिग्री पे टर्न लेगा। आगे मरणांतिक में जहाँ नरक आदि में जीव को मरकर उत्पन्न होना है, वहां की ही दिशा में आत्म प्रदेश निकलते हैं। जिस जगह पर उसको जाके जन्म, नरक में जन्म लेना, नरक में 2.5 द्वीप के बाहर लेना है, तो वहां कहीं और जाना है तो कहीं और, जहाँ भी हो तो उसी दिशा में आत्मा के प्रदेश निकलेंगे। और शेष 5 समुद्घात श्रेणी के अनुसार ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन 6 दिशाओं में होते हैं, सब तरफ, ठीक है ना, श्रेणी के अनुसार, आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार। अब देखिए, अब 7 प्रकार के समुद्घातों के निकलने के संदर्भ में बात करें अपन, तो इसमें से आहारक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात ये दोनों होते हैं, तो आत्मा के प्रदेश किसी निश्चित दिशा में ही निकलेंगे, और बाकी के जो होते हैं वे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब तरफ आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। शरीर से 3 गुना तक की चर्चा की ना अभी अपन ने, सबके हो सकता है। ये जो समुद्घात की परिस्थिति है, ये समुद्घात की परिस्थिति निगोदीय जीवों तक में भी हो सकती है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई समझदारों के होगा, मूर्खों के कैसे होगा, बुद्धिहीनों के ज्ञान जिनमें नहीं है उनके कैसे होगा, एक इंद्रिय जीवों के भी हो जाता है। वेदनाधिक समुद्घात भी हो जाते हैं उनके, अति तीव्र वेदना, अब वो अत्यंत तीव्र नहीं है इसलिए वो समझ लीजिए आप शरीर से 3 गुना तक नहीं फैलते, लेकिन उनकी जैसी वेदना है तदनुसार उनके आत्मा के प्रदेश उनके मूल शरीर निगोदीय शरीर से बाहर भले 1-2 प्रदेश निकले वो भी निकल सकते हैं। लेकिन वेदना आदि 6 समुद्घातों का काल संख्यात समय है, केवली समुद्घात को छोड़कर। असंख्यात समय का मतलब अंतर्मूर्त। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस और आहारक, इन 6 समुद्घातों का काल कितना है? असंख्यात समय। और केवली समुद्घात का काल 8 समय है। केवली समुद्घात सिर्फ 8 समय के लिए होता है। ये कैसे? दंड, कवाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 वेद हैं इसके केवली समुद्घात के। एक समय में दंड, दूसरे समय में कवाट, तीसरे में प्रतर और चौथे समय में लोक पूरण। फिर वापस उल्टा चलते हुए 5वें समय में प्रतर, 6वें समय में कपाट, 7वें समय में दंड और स्वयं शरीर प्रवेश। इस तरह 8 समय होते हैं। ख्याल में आ गई बात? कैसे होंगे 8 समय? अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। पीछे की तरह चले हाँ। तो वो किस तरह हुआ, वो थोड़ा वापस समझाइए। उल्टा हो गया ना। देखिए मैं इसको 2-3 मिनट लगेंगे अपने, समय वैसे अपना हो गया है, लेकिन मैं 2 मिनट में ये इस प्रकरण को पूरे को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। समुद्घात, केवली समुद्घात की क्या स्थिति है। केवल ज्ञानी परमात्मा समोशरण में कि बिना समोशरण वाले कोई भी कैसी भी स्थिति हो, जिस जगह पर बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के खड़गासन है कि पद्मासन है, दोनों स्थितियों में। अब उनके हुआ समुद्घात। सबसे पहले समुद्घात का नाम है दंड। दंड समुद्घात कैसा होगा? एक समय के लिए, माने समुद्घात उनके प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम पहले समय में ही उनके आत्मा के प्रदेश ऊपर मस्तक से लोक के शिखर तक और नीचे पैरों से
लोक के अंत तक व्याप्त हो गए। जैसे दंड होता है, डंडे की तरह, लकड़ी की तरह ऊपर से नीचे तक ऐसे फैल गए। एक समय में, एक झटके से दंड समुद्घात हो गया। क्लियर? आप कवाट, अब उस दंड में से जिस तरह से कवाट खुलने लगते हैं, किवाड़ खुलने लगते हैं, दरवाजे खुलते हैं, उस तरह से उसके प्रदेशों का खुलना शुरू हुआ। ये क्या कहलाए? कवाट। और फिर उसके बाद में, खुलने के बाद में, वो बिल्कुल प्रतर मतलब प्रस्तर, तांबे का पतरा, समझते हैं? बिल्कुल जस्ट लाइक ए पेपर, A4 साइज पेपर है। इस तरह से खुल करके बिल्कुल खुल गए सारे प्रदेश। और क्या हुआ कि पूरी तरफ नाली में एक भाई एक नहीं, पत्थर की तरह, पतरे की तरह ऊपर से नीचे तक फैल गए तीसरे समय में। और चौथे समय में फिर वो 343 गणराज्यों में फैल गए पूरे, संपूर्ण लोक प्रमाण। ये चौथे समय में लोक पूर्ण हो गया। किस लिए हुआ? वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति, मैंने आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो कर्म बंधे हुए थे, जो गीलापन था उनका, उसको सुखाने के लिए फैला करके सुखा दिया। कपड़ा गीला होता है, रुमाल यदि पूरा गीला है और सिमेटा हुआ है, उसको जल्दी सुखाने के लिए हम कहते हैं इसको फोल्ड जो किया हुआ है उसको खोल दो तो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी खत्म हो जाती है। फिर 4 समय हो गए। फिर 5वें में क्या होगा कि वापस प्रतर, लोक पूर्ण से प्रतर पर आ गया, और प्रतर से वापस कवाट की तरह आकर के दंड हो गया, और दंड से वापस सारे आत्मा के प्रदेश व शरीर के अंदर व्याप्त हो गए। इस तरह से 8 समय में ये पूरे आत्मा के प्रदेश फैलना और फैल करके वापस लौट करके आकर के सिकुड़ जाना, इस तरह की परिस्थिति समुद्घात के अंतर्गत बनती है। इस तरह हमने यहाँ 7 प्रकार के समुद्घातों की चर्चा संक्षेप में लेकिन परिपूर्ण जितनी करने योग्य थी उतनी चर्चा अपन यहाँ कर चुके हैं। शेष बात को अपन फिर आगे बढ़ाएंगे। कल तो शायद फ्राइडे है मेरे ख्याल से, कल फ्राइडे है, तो कल तो अपने को गुणस्थान 11वें की चर्चा कर चुके हैं अपन, 12वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे अब हम। हाँ, 12वें की होगी। जरूर। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 वर्ण में 4 मंत्र।